प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। आज हम आपको बेस लाइन टेस्ट जो होने वाला है 2021 में उसके पूरे क्वेश्चन के आंसर सहित बताएंगे जो कक्षा 10वीं के गणित विषय के है। देख लेते हैं इसमें पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आकृति का क्षेत्रफल होगा। यह आकृति दी है और ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, -10 में से -3 को घटाने पर प्राप्त होगा। यदि हम इसे सॉल्व करके देखेंगे तो -7 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसमें एक जोड़ा तो समांतर होता है लेकिन दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है 1/5, 3/7 और 7/10 को अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, यानी सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है, उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5, संख्या 1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब संख्या एक ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की है, और चौथा ऑप्शन है एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि एक जो संख्या है ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, इसमें दिया है कोष्टक m+3 कोष्टक बंद है, फिर 4 + 8 = 24 हो तो m का मान होगा। यदि हम इसे सरल करेंगे, हल करेंगे, तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 7, 2 पूरक कोणों की मापों का अंतर 12 अंश है, तब कोणों की माप क्या होगी। तो हम जानते हैं पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो देख लीजिएगा, 51 और 39 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। बाकी में इसमें भी 90 तो हो रहा है, लेकिन इसमें 90 नहीं हो रहा है, लेकिन इनका अंतर 12 नहीं है। 51 और 39 का अंतर 12 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं, यदि AB, BC और CA किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं की माप है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो त्रिभुज का नियम यह है कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तब जाके त्रिभुज बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 9 खेले गए खेल में जीत प्राप्त की और पिछले वर्ष में 6 जीत प्राप्त की थी। तो पिछले वर्ष की तुलना में जीत का प्रतिशत कितना बड़ा है यह हमें बताना है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी। 9th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते 10वां क्वेश्चन, यह दिया गया है, यदि हम इसे हल करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि यदि हम इसका पूरा हल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमें सिर्फ इसका आंसर प्रोवाइड करना है। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल करने पर आ जाएगा 1/2। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर आ जाएगा सी, यानी 8 आएगा। यदि बाह्य कोणों की माप 45 है तो उसकी भुजाओं की संख्या होती है 8। अब 13 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 पर 3 की घात माइनस b पर 3 की घात, इसका मान होता है कोष्टक a माइनस बी कोष्टक बंद कोष्टक a² प्लस ab प्लस b²। इसका प्रसार करने पर आंसर आता है। अब प्रश्न क्रमांक 14 में
यदि हम इसका आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 25 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 15, इसका हम आंसर देखते हैं तो इसका भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/16 आएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 जो है इसका भी आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 66 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। ये जो समीकरण दिया है इसे हम हल करते हैं तो हल करने पर -5 आएगा x का मान, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 जिसका देखते हैं तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 31, क्योंकि परिसर निकालना होता है तो परिसर हमें पता है जो बड़ी संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 54 है और सबसे छोटी संख्या 53 है। यदि 54 में से 53 घटाएंगे तो 31 वर्ष आ जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो 19वें क्वेश्चन, अर्जुन की आयु आर्यन की आयु की दुगुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु आर्यन की आयु की तिगुनी थी। अर्जुन की वर्तमान आयु क्या होगी? यदि इसे भी हम हल करेंगे तो 10 वर्ष आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, और प्रश्न क्रमांक 20 पाइथागोरस त्रिक होता है तो इसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर इसका इसका ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद में देख लेते हैं पार्ट नंबर बी, यानी प्रश्न क्रमांक 21। निम्नलिखित संख्या में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? करणीय 7 अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगी। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन जो दिया है इसे यदि हम हल करते हैं तो इसका आंसर निकल जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। दिया है यदि x बटे वाई धन y बटे x बराबर -1 हो, जहां पे x और y का मान 0 नहीं है तो x³ - y³ इसका मान क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। यदि हम मान रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब वह बिंदु ने मूल बिंदु के अतिरिक्त जिसके भुज और कोटि के बराबर है, जिसकी भुज और कोटि बराबर है तो निम्नलिखित में किस स्थान पर होगा? यानी कौन से चतुर्थांश में होगा यह हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा, क्योंकि पहले में बराबर है कह रहा है, मतलब दोनों या तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस। तो प्लस प्लस पहले में होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, बाकी में तो अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आ जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 25, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और जो y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कोटि 4 है तो भुज 0 हो जाएगा, और जब भुज 0 हो तो x का मान 0 होगा, यानी 0 4 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो तो स्थित होगा। तो जब ऋणात्मक है तो इसके चतुर्थांश तीसरा, यानी हम इसके पहले क्वेश्चन बता चुके हैं कि अगर प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो तो पहला और तीसरे इसमें आता है। दोनों धनात्मक हो तो चतुर्थांश फर्स्ट में, यदि दोनों ऋणात्मक हो तो चतुर्थांश थर्ड में। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 27, यदि 2 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा? तो हम इसमें सिंपल x और y का मान समीकरण में रख देंगे तो k का मान निकल जाएगा। यहाँ पे x का मान 2 है तो यदि 2 रख दें तो 2 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब k का मान हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 28। इसमें दिया है x = 5
और y बराबर 2 हो तो निम्नलिखित रैखिक समीकरण का हल होगा। तो यहाँ देखना है कि दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। समीकरण जब बनेगा तो x का मान 5 होना चाहिए और y का मान 2 होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x प्लस वाई इक्वल 7, क्योंकि इसका मान इन्हें 5 रखते हैं, 5 और 2 7 हो जाएगा। यदि हम यहाँ 5 रखते हैं तो 25 और ये 2 27 हो जाएगा, जबकि गलत हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे x का मान 5 रखते हैं तो 25 यह हो गया, और ये y का मान 2 है तो 4 यह हो जाएगा, 25 4 29 हो जाएगा, जबकि 7 दिया यहाँ पे। और यहाँ पर 5 रखते हैं और यहाँ पे 2 हो जाएगा तो मतलब 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ 7 आ रहा है। तो कुल मिलाकर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि अब प्रश्न क्रमांक 29 देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है तो वह त्रिभुज होगा। अब वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा, हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति जो दी गई है, इस आकृति में x का मान, प्रश्न क्रमांक 30 उसका जो आंसर हो जाएगा ए यानी 20 अंश। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 31वां। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सर्वांग समता की जो नियम नहीं है बोल रहा है, यह आ जाएगा RHS, यह नियम नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 32वां, तो 32वां का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 33वां। प्रश्न क्रमांक 33वां, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 अंश। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 34, यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो इसका आयतन होगा। तो इसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि हम त्रिज्या को आधी कर दे और ऊंचाई को दुगनी कर दे, यानी ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तित होगा। प्रश्न क्रमांक 35, यह दिया गया है 10 मीटर, यानी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो रखा जाना है एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई क्या होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मीटर। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36वां। एक अर्धगोला गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसे हम जब हल करेंगे, आयतन निकालेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। 6 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर रखे और 12 सेंटीमीटर रखकर उनका अनुपात का निकालने पर हमें प्राप्त होता है 1:4, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में 37वां देख लेते हैं। एक बारंबारता बटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है और उसकी चौड़ाई 6 है। इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। तो जो 37वां क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। इसके बाद में 38वां क्वेश्चन, मान लीजिए एक सतत बारंबारता बटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु M है और उसकी ऊपरी वर्ग सीमा L है। इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। तो 38वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2M-1, यह हो जाएगा। इसके बाद में 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 2 सिक्के हैं, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक चीत होता है दूसरा पट होता है। तो 1 के 2 हो जाएंगे, तो 2 के 4 पहलू हो जाएंगे और 4 में से कम एक चीत निकालना है। तो जितने टोटल जो आते हैं अंक उसको नीचे रखेंगे हम और जिसको निकालना है उसे ऊपर, इसलिए 3/4 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। इसके बाद में अंतिम और लास्ट प्रश्न, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज जी द्वारा खेली गई है 30 गेंद में से 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी।
टोटल 30 गेंदे हैं, उसमें 6 बार मारी है, तो 6/30 कर देंगे। जब काटेंगे इसको तो 6 1 6 6 5 30, यानी 1/5। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चौका मारने की प्रायिकता, लेकिन पूछा है चौका ना मारने की प्रायिकता, तो चौका कितने बालों पे नहीं मार रही है, और 24 बालों पे चौका नहीं मार रही है। टोटल 30 है, तो 24/30 आएगा, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इसे हम 6 से काट देंगे तो 6 4 24 और 6 5 6 30, यानी ऑप्शन नंबर डी 4/5 यह इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर भी करते।